Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. In today's video, we are going to learn how we can prepare the sales dashboard. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सेल्स डैशबोर्ड बनाएंगे जो कि बहुत सिंपल डैशबोर्ड है. ठीक है, आई विल शो यू द रो डेटा एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट एंड ये क्या हमें शो कर रहा है एंड व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ दिस डैशबोर्ड. ओके, फॉर द लीडरशिप टू मेकिंग द डिसीजन ओके ऑन द बिजनेस. ठीक है, तो इस डैशबोर्ड के अंदर आप देखोगे राइट साइड में, तो यहाँ पे तीन नाम लिखा है, आकाश, वीरेंद्र और अमित. राइट, और इसके नीचे लिखा है एम्प्लॉय नेम. तो ये जो आकाश, वीरेंद्र और अमित हैं, ये क्या है? ये मैनेजर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के अंदर ये तीन मैनेजर हैं, आकाश, वीरेंद्र और अमित. आकाश के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे इस ड्रॉप डाउन के अंदर आ रहे हैं. ठीक है, अगर आप देखोगे सारे आकाश के अंडर में जो जो काम करता है वो सारे आ रहे हैं. वीरेंद्र के अंडर में जैसे आप वीरेंद्र पे क्लिक करोगे तो वीरेंद्र के अंडर में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी सारी लिस्ट इस ड्रॉप डाउन के अंदर डायनेमिक तरीके से अपने आप ही शो हो जाएगी. ठीक है, और अमित पे करोगे तो अमित के जितने भी टीम मेंबर्स हैं सारे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. ठीक है, बट अगर आप राइट साइड देखोगे, लेफ्ट साइड देखोगे, तो लेफ्ट साइड में क्या हो रखा है? एक मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट बना रखा है. कॉलम चार्ट सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर पर्सन का दिखा रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे जैसे विकास है तो ये विकास के परफॉर्मेंस है कहाँ से कहाँ तक, 2019 से लेकर 2028 तक. अगर मुझे इसके आगे देखना है, मुझे 2029 का देखना है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रॉल बार मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है. आप जैसे इस पर क्लिक करोगे राइट एरो पे, तो ये आपका इंक्रीज करता चला जाएगा 2019, 2013, और यहाँ पे नेम भी अपने आप ही चेंज होगा. जैसे ही आप यहाँ पे दूसरा नाम लिखते हो फिरोज, तो ये फिरोज की परफॉर्मेंस यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. और इसके नीचे अगर आप देखोगे 18, रो नंबर 18, तो रो नंबर 18 क्या है? टारगेट है. ठीक है, तो लेट मी शो यू द रो डेटा फर्स्ट. तो रो डेटा क्या है? रो डेटा हमारे पास ये है. ठीक है, तो ये हमारे पास एक रो डेटा है. इस रो डेटा के अंदर क्या है कि ईयर वाइज हमारे पास परफॉर्मेंस है या सेल्स बोल सकते हो. ठीक है, आकाश का जो स्पैन है वो इतना स्पैन है, वीरेंद्र का जो स्पैन है वो इतना स्पैन है, ओके, अमित का जो स्पैन है वो इतना स्पैन है. ऑलराइट, अब इसमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ अगर मुझे आकाश का देखना है तो आकाश की परफॉर्मेंस, आकाश के जितने भी टीम मेंबर हैं वो उनकी लिस्ट ये थी और उनकी परफॉर्मेंस ईयर वाइज ये थी. तो ईयर हमारा 2001 से लेकर 2030 तक का हमारे पास सेल्स का डेटा पड़ा है. राइट, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा कुछ बनाना है कि सिर्फ कोई भी लीडर सिर्फ क्लिक करे और वो उसका आउटपुट मिल जाए. ठीक है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय वाइज समरी उसे मिल जाए कि आकाश के स्पैन में फिरोज करके एक एम्प्लॉय नेम है, एक एम्प्लॉय है, उसका जो परफॉर्मेंस है 2021 से 2030 का ये है. और जो रेड लाइन आप ऊपर देख रहे हो टॉप में, ये आपकी टारगेट है. ठीक है, इतना टारगेट था, बट कोई भी किसी भी साल में 2021 से 2030 के बीच में कभी भी इन्होंने कोई भी टारगेट अचीव नहीं करा. अगर आप लेफ्ट करोगे, ठीक है, सॉरी, अगर आप लेफ्ट करोगे तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको इंक्रीज करके देगा. ऑल राइट, ये देखो दिख रहा है आपको. अगर आप दूसरा कोई एम्प्लॉय नेम लेते हो, हरमन ले लिया फॉर एग्जांपल, तो हरमन ने 2017 से लेकर 2026 के बीच में, ठीक है, 2022 में इन्होंने टारगेट अचीव करा, 2023 में टारगेट अचीव करा, 2024 में टारगेट अचीव करा. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डैशबोर्ड हम स्क्रैच से बनाएंगे. ये डायनेमिक तरीके से हमने ड्रॉप डाउन कैसे बनाया, ठीक है, ऑप्शन बटन कैसे लाए, ठीक है, ये चार्ट कैसे क्रिएट करा, ये हम एम्प्लॉय वाइज कैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का हम यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे डिस्प्ले करें, वो सारी चीज़ें हम करेंगे. ठीक है, तो ये रो डेटा क्या करता हूँ, रो डेटा को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके एक नई एक्सेल में पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, एक नई एक्सेल के अंदर मैंने पेस्ट करा. ओके, इग्नोर दिस. ऑलराइट, तो ये मेरा रो डेटा हो गया, तो इसको मैं रिनेम कर लूँगा रो डेटा. ठीक है, तो माइट भी जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो, तो बिकॉज हम इस स्क्रैच से ये पूरा डैशबोर्ड बनाएंगे. रो डेटा हो गया. अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये जो डैशबोर्ड है इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ. हम स्क्रैच से बनाना करेंगे. तो यहाँ पर मैं हेडर दे देता हूँ एक कि सेल्स डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड. ओके, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं और इसका साइज बढ़ा देते हैं. इसको हम कर देते हैं 21, और इसका कलर जो भी आपको रखना है यू गाइस कैन कीप इट. ओके, और मैं इसका ग्रिड लाइन रिमूव कर दे रहा हूँ. ऑलराइट, ओके, सबसे पहला काम क्या है कि मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इंसर्ट से पहले एक शेप ले लेता हूँ. शेप लिया, एक रेक्टेंगुलर मैं शेप ले ले रहा हूँ, ये वाला. ओके, ये शेप लिया. अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर इसका भी थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ. कलर
कलर आई एम जस्ट ट्राइंग टू, सारे जितने भी कलर है मैं सबको सेम रखना चाहता हूँ। ये करा हमने। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऑप्शन बटन लगाना है। तो डेवलपर पे जाना है। डेवलपर पे जाने के बाद इंसर्ट, ये फॉर्म कंट्रोल दिख रहा है ना आपको यहीं पे, ये दिख रहा है आपको, ये डॉट सा ऑप्शन बटन, इस पर क्लिक करना है बस। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं पहले में लिख लेता हूँ आकाश। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ आकाश, आकाश करा, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसी आकाश को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, इसको पहले डिलीट करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कंट्रोल में जाते हैं। यहाँ दिख रहा है कलर एंड लाइंस, इस पे आओ। कलर में आप फॉर एग्जांपल मैं ये कलर नहीं, थोड़ा सा ब्लू कलर लेते हैं और ओके कर देते हैं। बॉर्डर इसका दिख गया। ठीक है, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो। अब इसको रीनेम कर दो, किससे, इसको रीनेम कर दो आप वीरेंद्र से। ठीक है, क्योंकि आपके 3 मैनेजर हैं वहाँ, तो वीरेंद्र कर दो, वीरेंद्र। ठीक है, जैसे वीरेंद्र करा तो आप इसको कॉपी अगेन करो, कॉपी और पेस्ट। जैसे आपने कॉपी और पेस्ट करा, एक और क्रिएट हो गया। अब इसका नाम दे दो अमित। अगर आप रो डेटा में जाओगे तो रो डेटा में आप क्या देखोगे, इधर देखो, रो डेटा के अंदर आकाश का स्पेन, वीरेंद्र का स्पेन और अमित का स्पेन। तो हमने क्या करा, हमने ये पता कर लिया और हमने यहाँ पे ये बना दिया कि अब हम यहाँ पे 3 मैनेजर के डेटाबेस पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बटन एक बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे जितने भी ऑप्शन बटन बना रखे हैं इनको मुझे लिंक करना पड़ेगा। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल लिंक, सेल लिंक में दे दूंगा T2, सो दैट कि मुझे पता रहे कि ये जो ऑप्शन बटन लिखा है यहाँ पे मैंने क्या काम करा है। अब जैसे मैं आकाश पे क्लिक करूँ तो 1 है, वीरेंद्र पे करूँगा तो 2 हो जाएगा, अमित पे करूँगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस सीक्वेंस में चल रहा है, आकाश फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे अब एम्प्लॉय वाइज मुझे समरी बनानी है, राइट। तो एम्प्लॉय वाइज समरी बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन भी देना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डेवलपर में जाके एक ड्रॉप डाउन बना देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप डाउन यहाँ दिख रहा है, कॉम्बो बॉक्स दिखेगा आपको, ये रहा। ठीक है, आपको एक कॉम्बो बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ कर लो। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेके आना है रो डेटा से ये लिस्ट के नेम, बट एक कंडीशन है इसके अंदर। कंडीशन ये है कि जब मैं आकाश पे क्लिक करूँ तो मेरे ड्रॉप डाउन में क्या दिखना चाहिए, सिर्फ आकाश के अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं उनके नेम दिखने चाहिए। बट जैसे ही मैं वीरेंद्र करूँ तो वीरेंद्र के अंडर में जितने भी काम कर रहे हैं उनके नेम दिखने चाहिए, राइट। तो ये हमें करना है। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ऑप्शन बटन को वो कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा के, ध्यान से देखना, कंडीशन लगा के चूज़ का फॉर्मूला लगा देता हूँ, मैं बोलता हूँ इक्वल टू चूज़। ठीक है, इसको इतना खींच लेते हैं, इक्वल टू चूज़। मैं बोलूँगा अगर ये 1 है तो 1 है तो क्या हो, ये पूरी लिस्ट मेरी आ जाए, कौन सी, आकाश की स्पेन की। अगर फिर इसके बाद अगर 1 नहीं है, 2 है तो क्या हो, वीरेंद्र की पूरी लिस्ट आ जाए। अगर 2 भी नहीं है, 3 है तो अमित की लिस्ट आ जाए। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में चल रहा है। और कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया ये। जैसे ही मैं ऑप्शन आकाश पे क्लिक करें तो आकाश के अंदर में आकाश, विकास, ये सारे ही हैं, आकाश, विकास, फिरोज, महेंद्र। अगर जैसे वीरेंद्र करूँगा तो मानसी, पूजा, संजना, ये सब आना चाहिए। तो मैं अगर जैसे मैं वीरेंद्र पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मानसी, पूजा, संजना, ये मतलब इट इज़ वर्किंग गुड। अगर मैं ड्रॉप डाउन में क्लिक करके इसको असाइन कर दूँ बट फिर मेरा हैश एन आएगा, तो हैश एन को भी इग्नोर करना है। तो यहाँ लिख दो इफ एरर, अगर मेरा यहाँ पे एरर है तो मेरा ब्लैंक आ जाए, एल्स में मेरी वैल्यू आ जाए, बस। ठीक है, तो अब इस पे राइट क्लिक करो कॉम्बो बॉक्स पे, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाओ। आप बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इसके अलावा भी और भी तरीके हैं बट आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल। तो इसको आप यहाँ तक दे दो और सेल लिंक कर दो आप यूट्यूब को और ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे तो U1 में कर दो पहले कॉम्बो बॉक्स, सो दैट आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे मानसी 2 आ गया। इसको आप कर दो वाइट, इसका फॉन्ट कलर कर दो आप वाइट। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ वाइट, इसको मैंने वाइट कर दिया तो पता नहीं चल रहा है इसके यहाँ पे कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, शेप फॉर्मेट में जाओ, ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दो, उसको रीनेम कर दो एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ओके,
इसका बैकग्राउंड कलर हम रिमूव कर देंगे। तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे जाके यहाँ से नो कर दो बस। तो ये आपका ये डायनेमिक काम हो गया। मतलब आप आकाश पे क्लिक करोगे तो आकाश का ड्रॉप डाउन दिखेगा, वीरेंद्र पे करोगे तो वीरेंद्र के अंडर में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका लिस्ट दिखेगा, राइट। और अमित पे करोगे तो अमित के जितने भी स्पैन में उनका नाम दिखेगा। तो नाउ वी हैव डन दिस वर्क, राइट। तो यहाँ पे कंट्रोल ए करो और सबको ग्रुप कर लो सो दैट कि मूव करने के लिए ईजी हो। ग्रुप, इसको ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप होगा, इसको नीचे पकड़ा के ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, हमें क्या करना है, ईयर भी बनाना है। तो यहाँ पे लिखो ईयर, ईयर लिखो और यहाँ पे नाम आना चाहिए एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का नाम क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय का नाम आना चाहिए जो भी है। रितिका है तो रितिका मुझे कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इक्वल टू ऑफसेट लगा दूँ, ध्यान से देखना, सॉरी इक्वल टू चूज लगा दूँ। पहले चूज लगाने के बाद मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा ये 1 है तो क्या करे, ऑफसेट लगाओ या इंडेक्स कर दो, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में एरे दे दो मेरा कौन सा, ये जितना नाम है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम को छोड़ के अब ये बोल रहा है कि रो नंबर बताओ। तो रो नंबर क्या होगा मेरा, रो नंबर होगा मेरा ये 2 जो कॉम्बो बॉक्स मैंने सिलेक्ट करा है, ये मेरा 2 और कॉमा 0, ठीक है पहला। और अगर मैं एंटर कर दूँ तो मेरा भी हैश एन आएगा। बट जैसे मैं आकाश पे क्लिक करूँगा तो मेरा विकास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी एक ही कंडीशन अप्लाई करी है। अगर 1 हुआ तो, अगर मैं बोल रहा हूँ 2 हुआ, अगर 2 हुआ देन अगेन इंडेक्स लगे। किस पे इंडेक्स लगेगा, अब लगेगा वीरेंद्र जी के डेटा पे, ठीक है। तो वीरेंद्र जी का हमने पूरा डेटा सिलेक्ट करा, ठीक है। रोल नंबर क्या है, रोल नंबर वही है आपका 2, तो आप इसका रेफरेंस दे दो U2 का और कॉमा 0। अब लास्ट कंडीशन और लगानी है कौन सा, अमित के लिए, अमित के स्पैन के लिए, तो अगेन इंडेक्स लगाओ। बहुत सिंपल है, ये एरे पूछ रहा है तो एरे में जाओ, यहाँ पे अमित का है स्पैन तो अमित का हमने पूरा लिस्ट को सिलेक्ट करा जो हमें वहाँ पे डिस्प्ले कराना है। कोमा रो नंबर पूछा तो रो नंबर हमारा क्या है, यही है कॉम्बो बॉक्स 2। हमने 2 क्यों लिया मैं बताता हूँ, कॉमा 0 और एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप वीरेंद्र करो तब भी नाम आएगा, अमित करो तब भी नाम आएगा, ऋतिका आ रहा है। अगर मैं काजल करूँगा तो काजल यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इट इज़ वर्किंग क्वाइट गुड। अब यहाँ पे जैसे काजल कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, रो नंबर प्रोवाइड कर रहा है कि तीसरे अमित के स्पैन में चौथा रो नंबर, ठीक है। तो अमित के स्पैन में अगर मैं जाऊँ तो चौथा कौन सा है, 1 2 3 4 काजल। तो काजल 4th नंबर पे आ रही है, तो इसलिए हमें क्या दे रहा है, कॉलम रो नंबर दे रहा है, ठीक है। किसके स्पैन का, अमित का। अगर मैं आकाश पे क्लिक करूँगा तो मुझे आकाश का देगा, ये महेंद्र दे रहा है, राइट। और हरमन करूँगा तो हरमन मुझे 6 पे दे रहा है, राइट। तो ये हमें पोजीशन मिल गई, ऑलराइट। अब इसके बाद हमने एक काम और किया था, क्या किया था, स्क्रॉल बार बनाया था, करेक्ट। तो डेवलपर पे चलते हैं, इंसर्ट, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रॉल बार, ये रहा। तो स्क्रॉल बार पे आप क्लिक करो, इसको ड्रॉ कर लो ऐसे, इसको ड्रॉ कर लो ऐसे। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऑलराइट। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। और बड़ा करने के बाद अब इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कंट्रोल, फॉर्मेट कंट्रोल में यहाँ पे जो कंट्रोल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो करंट वैल्यू आप इसको क्या दे दो, इसको दे दो आप 2000, आप इसको दे दो 1 दे दो पहले, और इसको कर दो 2001, 2000 से स्टार्ट हो 2030 तक चले। इंक्रीमेंटल वैल्यू 1, पेज चेंज भी आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। और सेल लिंक कर दो आप इसके बगल में, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे रो नंबर इधर, और ओके कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2000 आ रहा है, राइट। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो देखो बढ़ता चला जाएगा, ये देखो, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे इक्वल टू दिस करना है बस, और प्लस 1 हो गया। जैसे जैसे बढ़ेगा वो वैल्यू चेंज होगी और आगे की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसमें देखो फ़ायदा क्या है, जैसे मैं इसको पीछे करूँगा वैल्यू देखो मेरे यहाँ पे चेंज हो रही है, यही है मुझे चाहिए था, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वी लुकअप के थ्रू मुझे ये लेके आना है कि हरमन ने 2020 2000 या 2001 में 2002 में इनका क्या परफॉर्मेंस था। तो मैं अगर इक्वल टू वी लुकअप लगा दूँ और इन हरमन को मैं लुकअप कर दूँ इस पूरे पर्टिकुलर पूरे रो डेटा से, मतलब ये पूरा अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ ऐसे, क्योंकि सारे एम्प्लॉय तो मेरे यूनिक है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, राइट। तो मैं 2030 तक मैंने इसको करा ऐसे सिलेक्ट, मैच लगाया। मैच में मैं क्या करूँगा, इस ईयर को मैच कराऊँगा,
इस ईयर को। और जितने भी मेरे ऊपर के ईयर है ये सारे हर एक नीचे, अगर आकाश के स्पेन में भी वही ईयर है, वीरेंद्र जी के स्पेन में भी वही ईयर है, और अमित के भी स्पेन में वही ईयर है, तो यहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैच कराया, कोमा जीरो एंटर। अगर वैल्यू का मैच नहीं आता देन यू विल हैव टू लर्न इट। ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये सीखना। अब यहाँ पे क्या है कि हरमन 2000 में कोई सेल है नहीं। अगर मैं जैसे इसको एक आगे बढ़ाता हूँ, 2001 में है, और मैं इसको ड्रैग करता हूँ, जैसे ही ड्रैग करूँगा तो ये मुझे हैश एंडिंग को दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे A18 फ्रीज नहीं करा। इसको फ्रीज करो और आ गया, या आपको आउटपुट आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन मैं बढ़ाता हूँ, ये देखो, और हरमन की जगह अगर मैं सलमान लेता हूँ, सलमान की परफॉर्मेंस, राइट, तो इट इज़ वर्किंग क्वाइट गुड। और मुझे टारगेट देना है यहाँ पे, टारगेट मेरा सबका फॉर एग्जांपल 70 मेरा सबका टारगेट था कि 70 तो आप लोगों को अचीव करने ही करने थे। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू, यही हमें करना था, करेक्ट। तो नाउ लेट्स डू बॉर्डर ओके। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमारा डेटा बन गया। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, एक छोटा छोटा बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं, चीज़ें और इजी करके ही हमने करा है। ठीक है, तो यहाँ पे वीरेंद्र पे क्लिक करेंगे तो वीरेंद्र जी का पूरा स्पैन, अब वीरेंद्र जी के किसी स्पैन में किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस देखना है अरुण का, तो अरुण पे क्लिक करोगे तो ये टेबुलर फॉर्मेट में इनकी परफॉर्मेंस ईयर वाइज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, बट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक ब्लैंक चार्ट क्रिएट कर लो। ठीक है, इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे कॉलम चार्ट आप क्रिएट कर लो। ठीक है, ये कॉलम चार्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट करा, और इसको मैं यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डेटा करते हैं, ऐड पे क्लिक करके ईयर नहीं अरुण देंगे, अरुण, और ये पूरा डेटा। ठीक है, और ओके कर दो। अब मुझे टारगेट भी देना है तो फिर से एक और ऐड कर दो, और ये टारगेट करो, टारगेट कर दो आप ये पूरा। ठीक है, 70 और ओके। अब यहाँ पे एडिट करो, एक्सेस लेवल भी तो देना पड़ेगा, तो ये आप ईयर और ओके, और ओके। सिंपल, बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड, ये चार्ट बनाया हमने। अब क्या करना है, ये जो ये ऑरेंज में जो दिख रहा है ना, इसको मुझे लाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो राइट क्लिक करो, चेंज चार्ट टाइप पे जाओ, यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे जाओगे तो कॉम्बो आएगा, तो कॉम्बो में आपको ये जो दिख रहा है ना टारगेट लाइन, आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो बस, और ओके कर दो। जैसे ओके करोगे तो जो ये ऑरेंज कलर की जो लाइन जा रही है दैट इज़ योर टारगेट। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से ये हटा सकते हो, और दैट इज़ समथिंग विच इज़ अप टू यू गाइस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लेबल देना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड लेबल कर दो। किस पे देना है, सिर्फ इन्हीं पे देना है तो ऐड लेबल यहाँ पे कर दो। ठीक है, और बोल्ड कर दो, और इसको अगर कलर करना है होम पे जाओ, होम पे जाने के बाद यू गाइस कैन डू कलर एज वेल, यू नो। ऑलराइट, तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सिंपलेस्ट चार्ट आई वुड से। यहाँ हमने कोई चार्ट में भी डेकोरेशन नहीं करी है। अगर इफ़ यू वांट टू डेकोरेट इट, आप इस पर क्लिक करो, होम पे जाके, या आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम जस्ट कीपिंग एवरीथिंग वेरी मच सिंपल, बहुत सिंपल रख रहा हूँ, सो दैट कि यू वुड अंडरस्टैंड। ओके, अगर आप इसको आगे इंक्रीज़ करोगे, ये चीज़ मेरी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, यू गाइस कैन सी। ठीक है, तो ये हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है। परफॉर्मेंस हमने डैशबोर्ड भी बना दिया, और आप सेल्स डैशबोर्ड भी कह सकते हो। मैं आकाश पे क्लिक करूँगा तो आकाश का स्पेन, आकाश के अंडर में अतुल है, अतुल का पूरा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रहा है 2008 से 2016। अगर आपको इंक्रीज़ करना है 2019 से 2017 कर लो, 2020 2010 से 2018 कर लो, दैट इज़ समथिंग विच इज़ अप टू यू गाइस। ठीक है, तो आई वुड ऑल्सो शेयर इट विद यू। ठीक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, बट डाउनलोड इट इज़ अप टू यू, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप इसको खुद से बनाना, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बहुत सिंपल तरीके से इसको करा है। ठीक है, इसके अलावा अगर इफ़ यू थिंक कि नहीं इसको थोड़ा और डेकोरेट करें तो आप डेकोरेट कर सकते हो, बट जो लॉजिक था, जो थॉट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज़ व्हाट विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। ठीक है, you guys, if you guys have any question or will be having any question, please ask me in the comment box. I would definitely reply you back, and I would resolve your queries as well. Okay, so thank you so much everyone for watching this video. ठीक है, तो ये वीडियो आप देखो and try to prepare the same, okay,
in your laptop, in your system, or after preparing it, try to make it more attractive. Okay, it's very simple. Thank you so much everyone for watching this video.